Hello class 8. Today we are going to study chapter number 8, the correct use of verb in your English grammar section. In this chapter we study about what are the correct use of verbs, what are the different types of verb or auxiliary verbs and different types of main verbs which are how they are used. Okay. Now let me start this chapter. फर्स्ट रूल इज समटाइम्स अ सिंगल वर्ब इज रॉन्गली यूज फॉर टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स. कभी कभी क्या होता है बच्चों की कभी एक सिंगल वर्ब जो है वो दो डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ में खाली ऐसे ही यूज़ कर दी जाती है जबकि वो गलत. जैसे अगर आई एम 18 years old एंड माई सिस्टर 16, तो एम जो लगा है वो आई के लिए यूज़ हुआ है बट माई सिस्टर के लिए कुछ नहीं है. तो माई सिस्टर के लिए यहाँ पे आना चाहिए इज़. तो आई एम 18 years old एंड माई सिस्टर इज 16, ये सही है. शी इज़ बाइंग फ्लावर्स एंड हर फ्रेंड्स रिबन्स, तो हर फ्रेंड्स के साथ में यहाँ पर आर आना चाहिए, वो आर आया है. तो यहाँ पर सही क्या होगा, शी इज़ बाइंग फ्लावर्स एंड हर फ्रेंड्स आर बाइंग रिबन्स. फिर है वी कैन मेंशन द मेन वर्ब ओनली वंस. हमें कभी भी दो ऑक्सिलरीज के साथ में हमेशा एक मेन वर्ब ही मेंशन करनी है. ओके. इफ़ द सेम एज मेन वर्ब एग्रीज विद द बोथ ऑक्सिलरी. जैसे मैं अभी बताती हूँ आपको, जैसे यहाँ पर लिखा है आई नेवर हैव एंड नेवर विल किल अ बर्ड. तो यहाँ पे किल का यूज़ जो है वो केवल एक बार किया गया लेकिन दोनों के साथ किया गया, नेवर हैव के साथ नेवर विल के साथ, जो कि रॉन्ग है. यहाँ पर होना चाहिए आई नेवर हैव किल्ड. हैव है तो वहाँ पे पार्टिसिपल है इसलिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी. तो यहाँ पे जगह आई नेवर हैव किल्ड एंड नेवर विल किल अ बर्ड, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस बनता है. तो यानी कि किल का यूज़ जहाँ पर दोनों जगह होगा, हैव के साथ वी थर्ड के फॉर्म में या पार्टिसिपल के फॉर्म में या वी कह सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. फिर नेक्स्ट है आई नेवर हैव एंड नेवर विल हर्ट अ बर्ड. अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर नेवर हैव है, हैव जो है यहाँ पर मेन वर्ब के फॉर्म में यूज़ हुआ है, और जबकि विल हर्ट जो है वो मेन वर्ब के फॉर्म में यहाँ पर हर्ट यूज़ हुआ है. तो आई नेवर हैव एंड नेवर विल हर्ट अ बर्ड सही है. आई नेवर हैव हर्ट, अगर हम यहाँ पर हर्ट को देखें तो हर्ट जो है वो दोनों के साथ मेन वर्ब के फॉर्म में भी यूज़ हो सकता है. जैसे आई नेवर हैव हर्ट एंड नेवर विल हर्ट अ बर्ड, तो दोनों ही फॉर्म सही है. नो मदर कैन और विल एवर लीव हर चाइल्ड. तो यहाँ पर आप देखिए कैन और विल, कैन और विल, अगर आप कैन के साथ या कैन और लगा के विल लगाते तो वहाँ पर एवर के साथ लीव दोनों जगह यूज़ हो जाएगा. जबकि नो मदर कैन लीव और विल एवर लीव हर चाइल्ड, दोनों के साथ लीव लगना चाहिए. थर्ड है वी कैन यूज़ ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब ओनली वंस फॉर टू डिफरेंट मेन वर्ब्स. यानी कि हम दो डिफरेंट मेन वर्ब के साथ में केवल एक ही ऑक्सिलरी का यूज़ कर सकते हैं बोथ वर्ब के साथ. जैसे 10 स्टूडेंट्स हैव पास्ड एंड 6 फेल्ड, तो यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स हैव पास्ड एंड 6 हैव फेल्ड, यानी कि हैव दोनों के साथ आएगा. 10 स्टूडेंट्स हैव पास्ड एंड 1 हैज़ फेल्ड, 1 के साथ हमेशा हैज़ आता है और हैव जो है वो 10 स्टूडेंट्स से ज़्यादा के साथ हैव आता है. अब है अ फ्रेज दैट बिगिंस विद द आईएनजी फॉर्म. जो भी फ्रेज आईएनजी फॉर्म के साथ वर्ब में शुरू होगा उसको बोलेंगे पार्टिसिपल फ्रेज. और इसमें सेंटेंस जो जिसके पास भी फ्रेज होते हैं उसमें नाउन भी होता है, नाउन प्रोनाउन भी उसको क्वालिफाई करते हैं. जैसे यहाँ पर अगर सिटिंग ऑन द गेट ही अ स्कॉर्पियन स्टंग हिम, तो यहाँ पर जो है वाइल ही वॉज सिटिंग ऑन अ गेट अ स्कॉर्पियन स्टंग हिम, या सिटिंग ऑन द गेट ही वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन. बीइंग अ रेनी डे आई डिडंट गो आउट, तो इट बीइंग अ रेनी डे, इट बीइंग अ रेनी डे आई डिडंट गो आउट. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट द यूज ऑफ द प्रेजेंट पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स. अब देखिए यहाँ पर आपको पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट का यूज़ हम बताते हैं. जैसे है ले, लाई, ले और लेन, तो यहाँ पर ले का यूज़ कहाँ हो जाएगा, ले डाउन, शी ले डाउन टू हैव सम रेस्ट, यानी कि अगर हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करेंगे तो ले. और आई वॉन्ट टू लाई, आई वॉन्ट टू लाई का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो है मैं चाहता हूँ, तो चाहता हूँ यहाँ प्रेजेंट टेंस है इसलिए यहाँ पर ले नहीं होगा बल्कि लाई आएगा. ओके. अब आता है ले, लेड, लेड. लेड का मतलब होता है एग देना, यानी कि द hen हैज़ लेड नो एग टुडे. और शी लेड द बेबी ऑन द बेड, लेड माने होता है LAID, लेड यहाँ पर होगा लिटाना. तो इस तरीके से आप उसका मीनिंग समझ करके ढंग से उसको लिखेंगे. हैंग, हैंग्ड, हैंग, तो द प्रिजनर वॉज हैंग्ड, वॉज लगा है तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि यहाँ पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. ओके. तो यहाँ वॉज के साथ में हैंग्ड आएगा. नेक्स्ट है हैंग, हंच, हैंग, हंग, हंग, तो शी हंग द क्लोथ्स ऑन द लाइन टू ड्राई. इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इसलिए बच्चों यहाँ पर हंग का यूज़ करेंगे. ओके. नेक्स्ट रेज, रेज्ड, रेज्ड. अब यहाँ पर रेज्ड का यूज़ इसलिए किया गया क्योंकि ये यहाँ पर भी ईडी के फॉर्म में यानी कि पास्ट टेंस में यूज़ किया गया इसको. ही रेज द बेबी अबव हिज शोल्डर्स. एंड ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड और ओवरफ्लो. ओवरफ्लो जो है बच्चों यहाँ पर वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ओवरफ्लोन जो है वो थर्ड फॉर्म में यूज़ होता है. तो ओवर फ्लोन ना हो गया यहाँ पर ओवरफ्लोड जो है वो सही है, करेक्ट वर्जन है ओवरफ्लोड, FLOWED.
बियर बॉर्न बॉर्नी, बॉर्नी में BORN लगेगा, तो आई हैव बॉर्न माई डिफिकल्टीज इन लाइफ, तो वहाँ पे BORN लगेगा। ओके, तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे और भी अदर मिसलेनियस मिस्टेक्स भी दे रखे हैं छोटे छोटे, जैसे ही इंजॉयज गुड हेल्थ, ये सही है। यहाँ पर इंजॉयज इसलिए लगा है क्यों, क्योंकि यहाँ पर ही है, ही जो है वो मेन सब्जेक्ट है यहाँ का, जो कि सिंगल फॉर्म में है और यहाँ प्रेजेंट टेंस शो करता है। प्रेजेंट टेंस में हमेशा एस या ES जोड़ते हैं। और अगर मान लीजिए कि हमें कहीं पर IVU का यूज़ करना है और IVU हमें येस्टरडे के साथ यूज़ करना है, यानी कि वो पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म ED लगेगा। तो वी इंजॉयड अवर पिकनिक येस्टरडे, वी वेंट फॉर अ पिकनिक एंड इंजॉयड वेरी मच, ये गलत हो जाएगा। वी वेंट फॉर अ पिकनिक एंड इंजॉयड अवर सेल्फ, क्योंकि वेरी मच ना हो गया, हमने अपने आप इंजॉय किया, तो वी के साथ हमेशा अवर सेल्फ आएगा, अवर वेरी मच। वी वेंट फॉर अ पिकनिक एंड इंजॉयड इट वेरी मच, अवर सेल्फ भी आएगा और इट, दोनों ही आप यूज़ कर सकते हैं। होप मीन्स टू एक्सपेक्ट समथिंग गुड, आई फियर शी विल फेल, तो यहाँ पर होप नहीं आएगा। यहाँ पे अगर फेल की बात हो रही है तो वहाँ पे डर आएगा कि मुझे डर है कि कहीं वो फेल ना हो जाए। और होप वहाँ आता है जहाँ पर हम सफलता की बात करते हैं कि हाँ मैं आशा करती हूँ कि, या आशा करता हूँ कि वो सफल हो जाएगा, तो वहाँ पर होता है आई होप दैट शी विल सक्सीड या शी विल सक्सेसफुल। बट यहाँ पर आया शी विल फेल, तो यहाँ पर फेल के साथ हम लोग यूज़ करेंगे फियर का। ओके, नेक्स्ट देखिए, आई होप शी विल बी बेटर सून, और शी विल बी है तो यहाँ पे वांट नहीं लगाएंगे। एक्सपेक्ट मीन्स टू थिंक दैट समथिंग गुड और बैड कैन हैपन। एक्सपेक्ट का मतलब हुआ कि हम कुछ एक्सपेक्टेशन करते हैं किसी से कि कुछ अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। जैसे वी एक्सपेक्ट टू सक्सीड एट लास्ट, वी एक्सपेक्ट टू सक्सीड एट लास्ट का मतलब है हम आशा करते हैं कि लास्ट तक, अंत तक अच्छा होगा। वी एक्सपेक्ट प्राइजेस टू नॉट कम डाउन, हम ये सोचते हैं कि जो भाव चढ़ गया है वो गिरेगा नहीं। अब आता है आगे कि लुक एट इम्प्लाइज अटेंशन। लुक एट का यूज़ हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ पर हमें किसी का अटेंशन ड्रॉ करना होता है, या जैसे कि किसी का ध्यान दिलाना होता है। सी डजेंट इम्प्लाई अटेंशन, मतलब सी अगर हम लेते हैं जैसे जस्ट यू सी, तो यहाँ पर जस्ट यू सी है, जस्ट लगाया मैंने, जस्ट के साथ अगर सी लगाते हैं तो इसका मतलब हम अटेंशन ड्रॉ करते हैं किसी की, किसी का ध्यान दिलाते हैं। लेकिन वैसे तो लुक एट लगाएंगे बच्चों, लुक एट जो है जो मोस्ट प्रोबेबल सही है, तो लुक एट से मतलब होता है हम किसी का ध्यान दिला रहे हैं उस चीज़ की तरफ। जैसे आई सॉ अ बुक ऑन द टेबल, आई प्लीज़ लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर कृपया ध्यान दें। अब है प्लीज सी एट द ब्लैक बोर्ड, वो रॉन्ग हो जाता है। लिसन टू इट, लिसन को मतलब है कि केयरफुली सुने उस चीज़ को, यहाँ पे हियर जो है वो टेंशन नहीं देता, तो हियर की जगह हम लिसन टू लगाएंगे। और एक बात और ध्यान देने वाली है कि जो आई कैन हेयर हिज वॉइस, ये है कि हम उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। और यू शुड लिसन टू, मतलब आपको उस टीचर की आवाज़ सुननी चाहिए, तो वहाँ पर होगा यू शुड लिसन टू व्हाट द टीचर सेज। ओके, वी से अवर प्रेयर्स नॉट स्पीक अवर प्रेयर्स, इसका मतलब ये हुआ कि हमें वहाँ पे प्रेयर्स का यूज़ करना है, स्पीक नहीं लगाना है। प्रेयर कभी भी जो है वो स्पीक में नहीं आती है, वो हमेशा बोली जाती है अलग से, तो उसको से कहेंगे। वी डोंट से मेक अ गोल, वी कैन, वी से स्कोर अ गोल। गोल को मतलब हम अपना जो गोल है सक्सेस है वो अचीव करते हैं, तो वो कभी गोल जो है, गोल के लिए हम कभी भी गेट नहीं लगाते, कभी भी टेक नहीं लगाते, कभी भी आप ये समझ लीजिए कि गोल के लिए मेक नहीं लगाएंगे। हमेशा गोल अगर आता है कहीं पर तो स्कोर, वी शुड स्कोर अ गोल, या वी स्कोर्ड अ गोल, या दे स्कोर्ड अ गोल। वी नेवर यूज पेन इन द कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव फॉर्म्स, यानी कि हम कभी भी पेन के साथ जो है कंटिन्यूअस सेंटेंस नहीं यूज होता, पेनिंग नहीं होगा कभी भी। अगर कहीं पर आता है कि माई हेड इज़ पेनिंग, ये गलत है, माई हेड इज़ एक्किंग होगा, एक का मतलब होता है दर्द होना। ओके, तो बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हुआ। आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड विद दिस चैप्टर। Please keep watching again and again to understand this chapter very carefully and very attentively. Or in my next video, I will meet you soon with my next video. Till then, goodbye. Please subscribe my channel and share my videos too. Bye bye.